हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? फाइन। ओके बेटा, आज हम है थर्ड क्लास का 8 लेसन पढ़ते हैं, पार्ट 8, जिसका नाम है विशेषण। ठीक है, विशेषण वो होते हैं बेटा जो शब्द किसी की विशेषता बताते हैं। वे शब्द जो किसी की विशेषता बताते हैं, संज्ञा सर्वनाम की, उसे हम विशेषण कहते हैं। कोई व्यक्ति हो, कोई चीज़ हो, किसी की भी वो विशेषता बताएं, उसे हम विशेषण कहते हैं। इसी प्रकार देखिए, इसमें कुछ पंक्तियां लिखी हुई हैं जिनको मैं पढ़ रही हूँ, जिसमें लाल शब्द हैं वो विशेषण के रूप में प्रयोग में लिए गए हैं। ठीक है, जैसे इसमें लिखा हुआ है, आज मैं अपने प्रिय मित्र रमेश के घर गया। उसके घर की छत पर अनेक गमले रखे हुए थे। उन गमलों में लाल, पीले, सफ़ेद, गुलाबी रंग के फूल खिले हुए थे। एक तरफ छोटे छोटे गमले थे, हरे भरे पौधे लगे हैं। छत पर एक सुंदर बड़ा झूला है। हरीश के घर की छत की हरियाली देखकर बड़ा आनंद आया। ऊपर लिखे रंगीन शब्द जितने भी हैं, जो रंगीन शब्द लिखे हैं, वो सब क्या है, इसकी विशेषताएं हैं, है ना। तो इसी प्रकार देखिए बेटा, जैसे इसमें लिखा हुआ है, कैसा मित्र है? प्रिय मित्र है। कैसा मित्र है? प्रिय मित्र है। कितने गमले हैं? अनेक है। कैसे गमले हैं? छोटे बड़े हैं। कैसे रंग के फूल खिले हैं? लाल, पीले, सफ़ेद, गुलाबी, है ना। झूला कैसा है? इसमें सुंदर और बड़ा। कैसे पौधे हैं? हरे भरे। ठीक है, तो ये जो रंगीन शब्द हैं, लाल रंग के जो शब्द दे रखे हैं आपको इसके अंदर, ये शब्द क्या है? ये विशेषता बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? ये विशेषता बता रहे हैं, है ना। तो इनको क्या कहेंगे? हम विशेषण कहते हैं। जैसे इसमें परिभाषा देखिए आप, पीली पट्टी में परिभाषा दी गई है, पीली जो लाइन खींची गई है इसमें परिभाषा दे रखी है। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे आप संज्ञा की परिभाषा जानते हो, सर्वनाम की जानते हो। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो इन जो शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। अब वो विशेषता किसी की भी हो सकती है, चाहे आपकी हो, चाहे किसी व्यक्ति की, या किसी चीज़ की, या किसी फल की, हाँ, कोई भी विशेष बात बताते हैं तो उसकी विशेषता कहलाती है, उसे हम विशेषण कहते हैं। अभी देखिए, जैसे इसमें लिखा हुआ है, इमली खट्टी है। इमली क्या है बेटा? खट्टी है ना। तो इमली का गुण क्या है कि वह खट्टी है। मीठा, सेब मीठा है। सेब मीठा होता है ना। तो सेब का क्या गुण दिखाया गया है इसमें? कि सेब मीठा होता है। तो ये सब जो वाक्य में इसमें दिखाए गए, खट्टी और मीठा, ये सब क्या है? इसकी विशेषण है। ये क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के भेद, विशेषण के प्रकार कितने होते हैं? 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। देखिए, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक विशेषण। ठीक है, तो हम पहला वाला पढ़ते हैं, गुणवाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण व दोष को बताने वाले शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे अमर बहुत सुंदर है। अमर कैसा है? बहुत सुंदर है। दूसरा वाला उदाहरण है, सीता एक अच्छी लड़की है। तो सुंदर और अच्छी क्या हो गई? इसकी, इनके गुण हो गए, और गुण क्या है? इनकी विशेषता है। ठीक है, इसी प्रकार देखिए आप, संख्यावाचक विशेषण में क्या है बेटा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, संख्या की विशेषता बताते हैं, उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे गमले में 4 फूल खिले हैं, मेरे 2 भाई हैं। तो जहाँ पर गिनती आ जाती है, नंबर्स आ जाते हैं, वो क्या हो जाता है? संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। इसी प्रकार देखिए, परिमाणवाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ओके, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की नाप तोल को बताते हैं उसे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए आप इसमें उदाहरण दे रखा है, मुझे 2 लीटर दूध दे दीजिए। 2 लीटर क्या है? 2 लीटर दूध। तो 2 लीटर क्या है इसकी? ये विशेषण है। ये कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक। आज मुझे 20 मीटर कपड़ा चाहिए। तो 20 मीटर क्या है? इसकी विशेषता है। तो परिमाणवाचक हो गया है ना। नाप तोल से संबंधित होता है उसे परिमाणवाचक कहते हैं। संकेतवाचक होता है जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की ओर इशारा करते हैं, यानी कि संकेत देते हैं, उसे हम संकेतवाचक विशेषण कहते हैं, या ये संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए आप बोलते हो ना कि ये मेरी पुस्तक है, या ये मेरी पेंसिल है, ये मेरा बैग है ना। इस तरह से वह आदमी ईमानदार है, वह मेरा दोस्त है, या वह लड़की मेरी मित्र है। जो भी है, जिस तरह से आप यह वह करके संकेत देते हो ना, इशारा करके, तो उसको हम कहते हैं संकेतवाचक विशेषण। ठीक है, कुछ अन्य विशेषण इस प्रकार है, जैसे उदाहरण दे रखा है, गुण, रंग, रूप, आकार, अवस्था, नाप तोल, स्थान, देश, इन सबसे संबंधित उदाहरण दिए गए जो हम पढ़ते हैं। जैसे साहसी सैनिक, काला कौवा, मोटा लड़का, गरीब आदमी, 2 किलो अंगूर, जापानी गुड़िया, ठंडी आइसक्रीम, सुंदर औरत, ऊंचा पहाड़, बूढ़ा आदमी, 5 मीटर कपड़ा, चीनी
डॉक्टर, दुष्ट, राक्षस, लाल गुलाब, पतली लड़की, जवान लड़की, 4 पेंसिलें, भारतीय लोग तो जैसे साहसी हुआ, काला हुआ, मोटा हुआ, गरीब हुआ, 2 किलो, जापानी, ठंडी, सुंदर, ऊंचा, बूढ़ा, 5 मीटर, चीनी, दुष्ट, लाल, पतली, जवान, 4 भर्ती और भारतीय। ये सब क्या है? ये विशेषण है। ये जो नीले रंग से जो शब्द हैं इनको हम क्या कहेंगे? ये विशेषण के रूप में प्रयोग किए गए ये विशेषण है। ठीक है, तो विशेषण शब्द संज्ञा से पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है। जरूरी नहीं है कि विशेषता हमेशा विशेषण जो शब्द बताते हैं है ना, विशेषता बताने वाले शब्द पहले भी आ सकते हैं और बाद में भी आ सकते हैं। अभी जैसे मान लो बाद में भी जैसे मान लो कि वह लड़की बहुत सुंदर है, ऐसे है, लेकिन हम पहले भी बोल सकते हैं कि सुंदर लड़की, है ना, तो पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है। तो आपका ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। आप इसके जो किताब के जो क्वेश्चन आंसर हैं, आप प्रश्न उत्तर या एक्सरसाइज जो भी है, क्रियाकलाप है, जो आप इसको अभ्यास कार्य को इस तरह से सुंदर सुंदर कर लेना। बुक के एक्सरसाइज बुक्स में करना, कॉपी के प्रश्न उत्तर मैं आपको भेज दूंगी PDF के जरिए, आप उसको बहुत ही सुंदर राइटिंग में कर लेना। ओके, हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? फाइन। ओके बेटा, आज हम है 3rd क्लास का 8 लेसन पढ़ते हैं, पाठ 8, जिसका नाम है विशेषण। ठीक है, विशेषण वो होते हैं बेटा जो शब्द किसी की विशेषता बताते हैं। वे शब्द जो किसी की विशेषता बताते हैं, संज्ञा सर्वनाम की, उसे हम विशेषण कहते हैं। कोई व्यक्ति हो, कोई चीज़ हो, किसी की भी वो विशेषता बताएं, उसे हम विशेषण कहते हैं। इसी प्रकार देखिए, इसमें कुछ पंक्तियां लिखी हुई हैं जिनको मैं पढ़ रही हूँ, जिसमें लाल शब्द हैं वो विशेषण के रूप में प्रयोग में लिए गए हैं। ठीक है, जैसे इसमें लिखा हुआ है, आज मैं अपने प्रिय मित्र रमेश के घर गया। उसके घर की छत पर अनेक गमले रखे हुए थे। उन गमलों में लाल, पीले, सफ़ेद, गुलाबी रंग के फूल खिले हुए थे। एक तरफ छोटे छोटे गमले थे, हरे भरे पौधे लगे हैं। छत पर एक सुंदर बड़ा झूला है। हरीश के घर की छत की हरियाली देखकर बड़ा आनंद आया। ऊपर लिखे रंगीन शब्द जितने भी हैं, जो रंगीन शब्द लिखे हैं, वो सब क्या है? इसकी विशेषताएं हैं, है ना। तो इसी प्रकार देखिए बेटा, जैसे इसमें लिखा हुआ है, कैसा मित्र है? प्रिय मित्र है। कैसा मित्र है? प्रिय मित्र है। कितने गमले हैं? अनेक है। कैसे गमले हैं? छोटे बड़े हैं। कैसे रंग के फूल खिले हैं? लाल, पीले, सफ़ेद, गुलाबी, है ना। झूला कैसा है? इसमें सुंदर और बड़ा। कैसे पौधे हैं? हरे भरे। ठीक है, तो ये जो रंगीन शब्द हैं, लाल रंग के जो शब्द दे रखे हैं आपको इसके अंदर, ये शब्द क्या है? ये विशेषता बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? ये विशेषता बता रहे हैं, है ना। तो इनको क्या कहेंगे? हम विशेषण कहते हैं। जैसे इसमें परिभाषा देखिए आप, पीली पट्टी में परिभाषा दी गई है, पीली जो लाइन खींची गई है इसमें परिभाषा दे रखी है। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे आप संज्ञा की परिभाषा जानते हो, सर्वनाम की जानते हो। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो इन जो शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। अब वो विशेषता किसी की भी हो सकती है, चाहे आपकी हो, चाहे किसी व्यक्ति की, या किसी चीज़ की, या किसी फल की, हाँ, कोई भी विशेष बात बताते हैं तो उसकी विशेषता कहलाती है, उसे हम विशेषण कहते हैं। अभी देखिए, जैसे इसमें लिखा हुआ है, इमली खट्टी है। इमली क्या है बेटा? खट्टी है ना। तो इमली का गुण क्या है? कि वह खट्टी है। मीठा, सेब मीठा है, सेब मीठा होता है ना। तो सेब का क्या गुण दिखाया गया है इसमें? कि सेब मीठा होता है। तो ये सब जो वाक्य में इसमें दिखाए गए, खट्टी और मीठा, ये सब क्या है? इसकी विशेषण है। ये क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के भेद, विशेषण के प्रकार कितने होते हैं? 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। देखिए, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक विशेषण। ठीक है, तो हम पहला वाला पढ़ते हैं, गुणवाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण व दोष को बताने वाले शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे अमर बहुत सुंदर है। अमर कैसा है? बहुत सुंदर है। दूसरा वाला उदाहरण है, सीता एक अच्छी लड़की है। तो सुंदर और अच्छी क्या हो गई? इसकी, इनके गुण हो गए, और गुण क्या है? इनकी विशेषता है। ठीक है, इसी प्रकार देखिए आप, संख्यावाचक विशेषण में क्या है बेटा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, संख्या की विशेषता बताते हैं, उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे गमले में 4 फूल खिले हैं, मेरे 2 भाई हैं। तो जहाँ पर गिनती आ जाती है, नंबर्स आ जाते हैं, वो क्या हो जाता है? संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। इसी प्रकार देखिए, परिमाणवाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ओके, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की नाप तोल को बताते हैं उसे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए आप इसमें उदाहरण दे रखा है, मुझे 2 लीटर दूध दे दीजिए। 2 लीटर क्या है? 2 लीटर दूध। तो 2 लीटर क्या है इसकी? ये विशेषण है। ये कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक। आज मुझे 20 मीटर कपड़ा
चाहिए। तो 20 मीटर क्या है इसकी विशेषता है, तो परिमाणवाचक हो गया ये, है ना। नाप तोल से संबंधित होता है उसे परिमाणवाचक कहते हैं। संकेतवाचक होता है जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की ओर इशारा करते हैं यानी कि संकेत देते हैं, उसे हम संकेतवाचक विशेषण कहते हैं या ये संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए आप बोलते हो ना कि ये मेरी पुस्तक है, या ये मेरी पेंसिल है, ये मेरा बैग है ना। इस तरह से वह आदमी ईमानदार है, वह मेरा दोस्त है, या वह लड़की मेरी मित्र है, जो भी है, जिस तरह से आप ये है वह करके संकेत देते हो ना, इशारा करके, तो उसको हम कहते हैं संकेतवाचक विशेषण। ठीक है। कुछ अन्य विशेषण इस प्रकार है, जैसे उदाहरण दे रखा है, गुण, रंग, रूप, आकार, अवस्था, नाप तोल, स्थान, देश, इन सबसे संबंधित उदाहरण दिए गए जो हम पढ़ते हैं। जैसे साहसी सैनिक, काला कौवा, मोटा लड़का, गरीब आदमी, 2 किलो अंगूर, जापानी गुड़िया, ठंडी आइसक्रीम, सुंदर औरत, ऊंचा पहाड़, बूढ़ा आदमी, 5 मीटर कपड़ा, चीनी डॉक्टर, दुष्ट राक्षस, लाल गुलाब, पतली लड़की, जवान लड़की, 4 पेंसिलें, भारतीय लोग। तो जैसे साहसी हुआ, काला हुआ, मोटा हुआ, गरीब हुआ, 2 किलो, जापानी, ठंडी, सुंदर, ऊंचा, बूढ़ा, 5 मीटर, चीनी, दुष्ट, लाल, पतली, जवान, 4 भर्ती और भारतीय, ये सब क्या है, ये विशेषण है। ये जो नीले रंग से जो शब्द हैं इनको हम क्या कहेंगे, ये विशेषण के रूप में प्रयोग किए गए, ये विशेषण है। ठीक है। तो विशेषण शब्द संज्ञा से पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है। जरूरी नहीं है कि विशेषता हमेशा, विशेषण जो शब्द बताते हैं, है ना, विशेषता बताने वाले शब्द पहले भी आ सकते हैं और बाद में भी आ सकते हैं। अभी जैसे मान लो बाद में भी जैसे मान लो कि वह लड़की बहुत सुंदर है, ऐसे है, लेकिन हम पहले भी बोल सकते हैं कि सुंदर लड़की, है ना। तो पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है। तो आपका ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। आप इसके जो किताब के जो क्वेश्चन आंसर हैं, आप प्रश्न उत्तर या एक्सरसाइज है, जो भी है, क्रियाकलाप है, जो आप इसको अभ्यास कार्य को इस तरह से सुंदर सुंदर कर लेना। बुक के एक्सरसाइज बुक्स में करना, कॉपी के प्रश्न उत्तर मैं आपको भेज दूंगी PDF के जरिए, आप उसको बहुत ही सुंदर राइटिंग में कर लेना। ओके।